प्राइवेट स्कूल्स को लेकर हर्षदेव सिंह जी जो हैं इस समय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से मुलाकात करने पहुंचे। वो तो यहाँ पर मिले नहीं इनसे, लेकिन यहाँ पर जो है हम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ आज विषय है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी है ये बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा विभाग का तो बैठ गया है, सीधी सी बात। आप चले जाइए गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कभी टीचर हैं ही नहीं। अटैच किए हुए हैं, शहरों में अटैच किए हुए हैं। ZDO के दफ्तर में आपको टीचर मिलेंगे, CO के दफ्तर में मिलेंगे, SDM के दफ्तर में टीचर मिलेंगे, DC के दफ्तर में टीचर मिलेंगे, लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं मिलेंगे। उनको अटैच किया हुआ है। और बच्चों की पढ़ाई का जितना नुकसान जो हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे मौका मिला तो इन लोगों को मैं ज़रूर कटघरे में खड़ा करूंगा। एक महीने में तीन ऑर्डर निकाले हैं डिटैचमेंट के, लेकिन अभी तक कोई भी उसका इम्प्लीमेंटेशन। जब आप मिले हुए हों जूनियर से तो आपकी बात कौन सुनेगा। जब आपका जूनियर आपको उसको बुलाते हैं, मेरे किचन में आके मुर्गियों को रेड तूने लगानी है और सामान भी तूने लाना है बाजार से, सारा जो शाम का है, फिर आपकी बात कौन सुनेगा। मैं भी मिनिस्टर था, 2800 अटैचमेंट थी और मैंने कहा था एक हफ्ते में एक भी नहीं रहनी चाहिए अटैचमेंट, सब डिटैच होंगे। एक भी अटैचमेंट नहीं रही। और असेंबली में मैंने कहा था मुझे बता दे कोई एक आदमी जिसको अटैच किया गया हो अभी भी अटैच्ड हो। सब ने हाथ करके कहा जनाब कोई नहीं। हमारे सबसे पहले गए थे MLA और मंत्रियों ने कहा। मैंने शुरुआत चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदारों से की थी और उस वक्त चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सैयद ने मुझे कहा था, कांग्रेचुलेट किया था कि एक हिम्मतवर आदमी और जो गट्स रखने वाला आदमी है वही ये काम कर सकता था। आपने करके दिखाया। मिनिस्टरों के डिटैच किए, MLAs के बड़े बड़े अधिकारियों को, उसके बाद मैंने आम आदमी के डिटैच किए। और मैंने कहा था मेरे राज में राजा भोज और गंगा तेली एक नज़र से देखूंगा मैं। और ये जो गैर कानूनी तरीके से ये काम किया गया है ये नहीं चलेगा। आज देख लीजिए, आप जाइए मिलिए ऊपर जाके, चढ़तल चढ़ाइए और अटैचमेंट कराइए, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने मंत्री को भी कहा, कमिश्नर को भी कहा, डायरेक्टर को कहा। जहां वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाए वहां इंसाफ नहीं होता कभी भी। और टीचर्स हैं ही नहीं। ट्रांसफरें भी यहाँ जो लोग पीछे भेजे हुए हैं 8-8 साल से दूर दराज के इलाका जात में, उनको नहीं कोई पूछ रहा है। वो बेचारे गए, उन्होंने कहा हम जाएंगे पढ़ाने के लिए, नहीं पूछते हैं। कश्मीर में रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है। यहाँ जम्मू में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों का जैसे आपने जिक्र किया है कि वहाँ इतनी लूट खसूट हो रही है, मन मर्जी चल रही है। फीस के नाम पर कोई क्राइटेरिया है, कोई नॉर्म्स नहीं है। नॉर्म्स आर बीइंग वायलेटेड विद इंप्योरिटी। दे डोंट बॉदर एट ऑल फॉर एनीबडी। मर्जी से फीस रखनी है, मर्जी से एनुअल चार्जेस लेने, मर्जी से जो है वो प्रिंटिंग चार्जेस ले लिए, फिर कोई स्मार्ट क्लासेस के नाम पे ले लिए। टूटा फूटा स्कूल है वहाँ भी स्मार्ट क्लासेस के नाम पर पैसे, जहाँ पूरी सुविधाएं नहीं है। जो SRO के मुताबिक होना चाहिए स्कूल में वो है ही नहीं, लेकिन जो चार्जेस लेने वो अपनी मनमर्जी के लेने। इतनी गुंडागर्दी है। वर्दी जो है उसके लिए दुकानें खोली हुई हैं कि हमारी दुकान से ही लेनी है वर्दी, और हर साल वर्दी बदल देते हैं कि अब तीसरी में ये वर्दी थी, अब तो चौथी चढ़ा है तो दूसरे कलर की वर्दी, 5वीं में तीसरे कलर की वर्दी। जो किताबें लेनी है वो इनकी दुकानों से लेनी है। प्रिंटिंग चार्जेस के नाम पर, फाइन्स के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, किसको सुनेगी। सर हल कैसे होगा? मिला हुआ है सारा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। हल ये होगा कि इस सरकार को अगर हम चलता करें, लोगों को भी ये देखना होगा कि पिछले 10 सालों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना जिंदगी में मैंने आज तक अपने सियासी पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फैल गया है। पूरा जिस्म जो है वो जहरीला हो गया है इसका, इस निजाम का। आप मुलाकात करने आए थे यहाँ पर, मिले आपको? डायरेक्टर साहब तो हैं यहाँ, तो वो तो होते ही नहीं यहाँ ना, डायरेक्टर होते ही नहीं। तो फीस फिक्सेशन कमेटी रेगुलेशन की बात करें, उन्होंने बड़ी बार ऑर्डर निकाला। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स भी शिकायत करें हमसे। वो पेरेंट्स शिकायत करते इस वजह से नहीं कि अगर हमने नाम आ गया, कहीं डिस्क्लोज हो गया तो हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। वो शिकायत नहीं करते। CO साहब से हमारी बड़ी बार बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने नंबर जारी किए हैं, ग्रीवेंसीज पे डालें, कंप्लेन करें, हम कार्रवाई करेंगे। कहता है कि जब उनको शिकायत होती है तो क्या करता है CO? एक केस में कभी कार्रवाई की है उस CO ने? मुझे बताइए, कोई है CO?
मिली भगत से धंधा चलता है, मिली भगत से चलता है, ऐसे नहीं चल सकता है। क्या मजाल है किसी की कि वो फीस को अपनी मर्जी से बढ़ा ले और जो दिल करे वो फीस ले ले। कायदा कानून भी है कोई। तो सर अभी सवाल यही है कि फिर क्या मतलब होगा कैसे, क्योंकि हर एक चीज आदेश आ रहे हैं और आदेश को इम्प्लीमेंट तो करना नहीं, तो क्या लोगों के सामने सिर्फ एक आईना है जो दिखाया जा रहा है कि ये चीजें कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और? 10 साल 11 साल जो सरकार आई है, ये तो कानून को कोई, यहाँ तो फ्री फॉर ऑल है। लूटो बांटो, खाओ पियो और खिलाओ, सब माल इकट्ठा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है ऊपर बैठे हुए हैं, बांट रहे हैं। मैंने कहा था 99% ऑफिसर करप्ट हैं, 99% ऑफिसर्स आर करप्ट। आपको लगता है सर विपक्ष और पक्ष जो यहाँ पे सरकारें चला रहे हैं वो भी जनता की आवाज उठा रहे हैं जिस तरीके से उठानी चाहिए? मर गए हैं सारे, डरते हैं। अब हर्षते भी रह गया है आवाज उठाने के लिए। कहाँ है नेता जो बोल रहा है आज की तारीख में? बोलता है कोई? जम्मू में 28 जिता के भेजे और जो पैकेज आया सेंट केंद्र से 10,637 करोड़ रुपए का, उसमें से 1 रुपया भी जम्मू को नहीं मिला है। ये मिट्टी के मादो 28 जो भेजे हैं, एक भी नहीं बोल सका कि कुछ ना कुछ जम्मू के लिए भी दे दीजिए। ये तो बुत भेजे हैं, कोई लीडर भेजेगा कोई जम्मू के लोग तो बात होगी उनकी भी। ये हमें समझना होगा, लोगों को समझना होगा। बिल्कुल, और ये लोगों को समझना होगा। हरदीप सिंह जी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएशन जम्मू जो है उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, ये कहा है। और फिलहाल बातचीत हमने उनसे की है। इस समय जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिस तरीके से लूट खसूट वहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से वहाँ पर अपनी मनमानी से फीस को बढ़ाया जाता है, यूनिफॉर्म्स को रेगुलाइज किया जाता है, उनको बदला जाता है, जिससे पेरेंट्स पर जो है एक बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता है, उनकी जेब पर प्रभाव पड़ता है। और फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी की बात करें, उनके द्वारा बार बार आर्डर आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। डिटैचमेंट का आर्डर बार बार आने के बावजूद भी अभी तक जो है टीचर्स डिटैच नहीं हुए। ये कहा गया तनख्वाह रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक आंकड़ा जो है वो सामने आना चाहिए कि कितने लोग जो हैं जो अटैच थे उन्हें जो है डिटैच कर अपनी ओरिजिनल पोस्टिंग पे जो है हमने वापस कर दिया, और इतने लोग जो है आंकड़ा हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है। हालांकि वो चीजें तो मीडिया के सामने आई नहीं है, ना ही कुछ चीजें क्लियर की गई हैं। आपको क्या लगता है जो बातें आज हरदीप सिंह ने कही हैं वो कितनी सच हैं या आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सारे तरीके के साथ शो मिलेंगे भारत मीडिया के लिए। जय हिंद।